वफाकी काबीना में नए अरकान का इजाफा, 12 वज़रा 9 वज़रे ममलिकत शामिल। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी ने वज़रा से हल्फ लिया, नोटिफिकेशन जारी। 3 नए वज़रा ट्रैफिक में फंस जाने के बाइस हल्फ न उठा सके। वफाकी वजीर बनने वालों में हनीफ अब्बासी, मोइन भट्टू, मुस्तफ़ा कमाल, सरदार यूसुफ और औरंगजेब खिच्ची, राना मुबशर, रजा हयात हिराज शामिल। डॉक्टर तारिक फजल चौधरी, अली परवेज़ मलिक, शिजा फातिमा, जुनेद अनवर, खालिद मगजी भी वफाकी वज़रा बन गए। बैरिस्टर अकील मलिक, रशीद और खेल दास कोहिस्तानी वज़ीर ममलिकत बन गए। तलाल चौधरी, अब्दुर्रहमान कांजू, बिलाल कियानी, मुख्तार भरत, ओन चौधरी, वजीहा कमर को भी वज़ीर ममलिकत का कलमदान मिल गया। डॉक्टर सैयद तौकीर शाह, मोहम्मद अली और परवेज़ खटक एडवाइज़र मुकर्रर। तकरीब अलबद्दारी में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, चेयरमैन सेनेट और दीगर ने शिरकत की। अबू ज़बी के वली अहद शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नहयान का दौरा पाकिस्तान। नूर खान एयरबेस पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, सदर आसिफ अली जरदारी और खातून अव्वल आसिफा भुट्टो ने मुअज़्ज़ज़ मेहमान का इस्तकबाल किया। मुअज़्ज़ज़ मेहमान को वज़ीर आज़म हाउस में गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। आला सतह का वफ़द भी अबू ज़बी के वली अहद के हमरा पाकिस्तान पहुंचा। मुअज़्ज़ज़ मेहमान की आमद पर इस्लामाबाद को खूबसूरती से सजाया गया। खैर मुक़दमी बैनर्स और झंडे आवेज़ां थे। नन्हे बच्चों ने मुअज़्ज़ज़ मेहमान को खुशामदीद कहा। अबू ज़बी के वली अहद शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नहयान की अबान सदर आमद। सदर आसिफ अली जरदारी ने मुअज़्ज़ज़ मेहमान का पुरतपाक इस्तकबाल किया। सदर आसिफ अली जरदारी ने अबू ज़बी के वली अहद को निशान पाकिस्तान का एजाज़ अता किया। निशान पाकिस्तान शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नहयान की पाकिस्तान के लिए खिदमात का एतराफ़ है। अबू ज़बी के वली अहद शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नहयान दौरा पाकिस्तान मुकम्मल करके वापस चले गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुअज़्ज़ज़ मेहमान को अलविदा किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से अबू ज़बी के वली अहद शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नहयान की मुलाकात। दो तरफ़ा ताल्लुकात के बाद वफूद की सतह पर बातचीत हुई। वज़ीर आज़म का तारीख़ी और बरादराना ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने के अज़्म का अदा। वज़ीर आज़म ने कहा है कि सियासी ताल्लुकात को इक़्तिसादी शराकतदारी में बदलना बाइसे इत्मीनान है। दौराए उज़्बेकिस्तान में रेलवे लाइन मनसूबे पर बात हुई। मनसूबे से गवादर और अबू ज़बी की बंदरगाह को फ़ायदा होगा। रेलवे लाइन मनसूबा खित्ते के लिए गेम चेंजर साबित होगा। वज़ीर आज़म हाउस में पाकिस्तान और UAE के दरमियान मुफाहमती याददाश्तों और मुआहिदों की तकरीब। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर समेत वफाकी वज़रा और आला हुकाम शरीक हुए। दोनों मुल्कों के दरमियान बैंकिंग के शोबे में ताउन और इंफ्रास्ट्रक्चर के शोबे में सरमायाकारी की दस्तावेज़ का तबादला हुआ। पाकिस्तान और UAE के दरमियान कारकुनी के शोबे में ताउन, रेलवे के शोबे में 2 मुफाहमती याददाश्तों का तबादला हुआ। जजेस तकर्री के लिए कायम जुडिशल कमीशन का इजलास आज होगा। चीफ जस्टिस पाकिस्तान याहिया अफरीदी इजलास की सदारत करेंगे। इजलास में लाहौर हाई कोर्ट में एडिशनल जजेस की तैनाती के लिए 8 सेशन जजेस के नामों पर गौर होगा। सदर ममलिकत इस्लामाबाद से दोबारा लाहौर पहुंच गए। आसिफ अली जरदारी की दौरे लाहौर में मुस्लिम लीग नून के सदर मियां नवाज शरीफ, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज और वफाकी वज़ीर मोहसिन नकवी से मुलाकात मुतवक्के। पीपल्स पार्टी को पंजाब में दरपेश मसाइल पर तबादला ख्याल किया जाएगा। मुलाकातों में गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर भी मौजूद होंगे। पंजाब में पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने के लिए अहम फैसले किए जाएंगे। सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ से खैबर पख्तूनख्वा की तंजीम के वफ्द की मुलाकात। नवाज शरीफ ने जाहिद खान की मुस्लिम लीग नून में शमूलियत का खैर मकदम किया। कहते हैं कि जाहिद खान की शमूलियत से मुस्लिम लीग नून की ताकत में इजाफा होगा। खैबर पख्तूनख्वा के अवाम ने तहरीक पाकिस्तान और दहशत गर्दों के खिलाफ बड़ी कुर्बानियाँ दी। मुल्क को तरक्की याफ्ता ममालिक की सफ में खड़ा करना मुस्लिम लीग नून का एजेंडा है। मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने एक बार फिर मुल्क को बहरानों से निकालने का बेड़ा उठाया। पाकिस्तान की तरक्की का सफ़र उस वक्त तक मुकम्मल नहीं होगा जब तक तमाम सूबे इसमें शरीक ना हो। मुल्क में सियासी इस्तेहकाम और पॉलिसियों का तसलसल तरक्की के लिए नागुज़ीर है।
मुस्तफ़ा आमिर के अगवा और कत्ल का केस, मुल्ज़मान नरमगान और शिराज के रिमांड 5 दिन की तौसी। अदालत का मुल्ज़मान का मेडिकल कराने का हुक्म। ATC ने वकला और अहले खाना को मुल्ज़मान से मुलाकात की इजाज़त दे दी। 2 गवाहों ने मुल्ज़िम रमगान और शिराज को शनाख्त कर लिया। पुलिस ने मुल्ज़िम रमगान की गिरफ्तारी और असला बरामदगी की रिपोर्ट अदालत में जमा करा दी। पुलिस छापे के दौरान मुल्ज़िम रमगान ने जदीद असले से फायरिंग की। मुल्ज़िम की फायरिंग से DSP और कांस्टेबल जख्मी हुए। DIG CIA मुक़द्दस हैदर की सरबराही में खुसूसी तफ्तीशी टीम तश्कील। खुसूसी टीम गिरफ्तार मुल्ज़िम रमगान के हवाले से तफ्तीश करेगी। मुल्ज़िम रमगान के दीगर साथियों के हवाले से भी छानबीन की जाएगी। मंशियात फरोशी में मुलविस अफराद की शनाख्त और गिरफ्तारी अमल में लाई जाएगी। वज़ीर आला सिंध से IG और कराची पुलिस चीफ समेत दीगर अफसरान की मुलाकात। ज़राए के मुताबिक कराची पुलिस चीफ ने मुस्तफ़ा कत्ल केस की तफसीली ब्रीफिंग दी। बानी PTI किसी डील का हिस्सा नहीं। अगर बानी डील करते तो बहुत पहले लंदन चले जाते। 8 फरवरी को अवाम के हकूक पर डाका डाला गया। सलमान अकरम राजा का अपोजिशन कौमी कॉन्फ्रेंस से खिताब। साहबजादा हामिद रजा ने कहा कि अपोजिशन के कन्वेंशन को रोकने की कोशिश की गई। चंद अफराद बैठ कर गुफ्तगू भी नहीं कर सकते। हम तो आइन की बालादस्ती की बात कर रहे हैं। मिफ्ता इस्माइल का कहना है कि हुकूमत ने कानून और आइन की पासदारी नहीं की, रातों रात असम्बली से तरमीम करा लेंगी। सियासत का ये मकसद नहीं आपके पोते और नवासे वज़ीर आज़म बन जाएं। 8 फरवरी 2024 के धांधली ज़दा इंतखाबात मौजूदा बहरान के ज़िम्मेदार हैं। अपोजिशन अलायंस के 2 रोज़ा कौमी कॉन्फ्रेंस से अख्ताम पजीर। अलामिया जारी। स्टेयरिंग कमेटी के सरबराह शाहिद खाकान अब्बासी ने अलामिया पढ़कर सुनाया। अलामिया के मुताबिक निज़ाम अदल की गैर मौजूदगी में मुल्क आगे नहीं बढ़ सकेगा। मुल्क के मसाइल का हल आइन की बालादस्ती और कानून की हुक्मरानी में है। आइन किसी पाकिस्तानी शहरी को हरासा या जेल में डालने का हक नहीं देता। मुल्क के बिगड़ते हुए हालात पर मुत्तफ़िका हिकमत अमली बनाएं और अमल करें। अलामिया में पीका कानून को ख़त्म करने का मुतालबा। दो 2016 के बाद इदारों का कंट्रोल MQM से छीन कर जागीरदारों को दे दिया गया। रिटायर्ड मुलाजमीन के वाजबात 2017 के बाद से अदा नहीं हुए। कराची के शहरों का इस्तेसाल होता है। वफाकी हुकूमत का भी कहीं ना कहीं कसूर है। फारूक सत्तार की प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा कि MQM वापस आ गई है। रमज़ान के बाद बताएंगे कि आटे और दाल का भाव क्या होता है। फारूक सत्तार की सियासत ख़त्म हो चुकी है। उनकी जमात का इस वक्त कोई वजूद नहीं है। MQM नफरत की सियासत कर रही है। शर्जील मेमन का फारूक सत्तार को दोबारा इलेक्शन लड़ने का चैलेंज। कहा कि फारूक सत्तार समझते हैं कि उनकी बात को लोग पसंद करते हैं तो इलेक्शन लड़ लें। दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। सिंध हुकूमत ने 5 साल में 160 अरब रुपए से ज़ायद के बाक़ियात और पेंशन की मद में अदायगियाँ की हैं। कराची और हैदराबाद के बल्दियाती इदारों के मसाइल का असल सबब माजी में MQM की नाक़िस हुक्मरानी और करप्शन है। आर्टिकल 59(4) का इतलाक भी उन पर होता है जो आर्मी एक्ट के ताबे हों। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत हवालगी तफ्तीश मुकम्मल होने के बाद ही मुमकिन होगी। जस्टिस जमाल मंदखेल के फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के फैसले के खिलाफ अपीलों पर समाअत के दौरान रिमांड्स। सिविल सोसाइटी के वकील फैसल सदीकी ने दलाइल दिए। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने मुल्ज़मान को तफ्तीश मुकम्मल होने से पहले ही कसूरवार लिख दिया। मुल्ज़मान की हवालगी का हुक्म अदालत दे सकती है, एडमिनिस्ट्रेटिव जज नहीं। जिन मुकदमात में हवालगी की दरख्वास्तें दी गईं उनमें ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की दफात आयद नहीं थी। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने कहा है कि FIR पढ़ें, इसमें इल्ज़ाम फौजी तनसीब के बाहर तोड़फोड़ का है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स दिए, रावलपिंडी और लाहौर की अदालतों के हुक्मनामों के अल्फाज बिल्कुल एक जैसे हैं। जस्टिस जमाल मंदखेल ने कहा है कि लगता है कि इंसदादी दहशतगर्दी अदालतों के जजेस की अंग्रेज़ी के काफ़ी मसाइल हैं। वकील फैसल सदीकी की जानिब से अहमद फराज केस में अदालती फैसले का हवाला। अहमद फराज की कौन सी नज़म पर केस बना था, मुझे तो सारी याद हैं। जस्टिस मुसरत हिलाली के रिमार्क्स।
इस्लामाबाद में नए सूबों की ज़रूरत और इंतज़ामी अमूर के मौजू पर कॉन्फ्रेंस। सियासी जमातों के नुमाइंदों, साबिक ब्यूरोक्रेट्स और माहिरीन तालीम की शिरकत। नई इंतज़ामी यूनिट्स से मुतालिक मियां आमिर महमूद का कॉन्सेप्ट पेपर कॉन्फ्रेंस में पेश। शुरका ने चेयरमैन दुनिया मीडिया ग्रुप मियां आमिर महमूद के कॉन्सेप्ट पेपर को काबिल सत्ताइश करार दिया। कॉन्फ्रेंस के दौरान नए इंतज़ामी यूनिट्स पर बहस को वक्त की ज़रूरत करार दिया गया। शुरका ने कहा कि इंतज़ामी यूनिट छोटे किए बगैर गवर्नेंस के मसाइल हल नहीं हो सकते। पाकिस्तान के सूबे दुनिया के कई ममालिक से बड़े हैं। नए सूबों के क़याम से इंतज़ामी कास्ट कम होगी। मियां आमिर महमूद ने कहा कि बड़े शहरों के अलावा कहीं डेवलपमेंट नज़र नहीं आती। फैसलाबाद में एक ढंग का अस्पताल, स्कूल या कॉलेज नहीं है। लाहौर और कराची के अलावा कहीं कोई बड़ा प्रोजेक्ट नहीं लगाया गया। वज़ीर आला मरीम नवाज की पंजाब में 5 साला ट्रांसपोर्ट प्रोग्राम की मंजूरी। सूबे में जदीद तरीन ऑटोमेटेड रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम मुतारिफ कराने का फैसला। वज़ीर आला मरीम नवाज शरीफ का ART के फौरी ट्रायल रन का हुक्म। वज़ीर आला पंजाब ने कहा है कि ऑटोमेटेड रैपिड ट्रांसपोर्ट पंजाब भर में 4 साल में मुकम्मल करना चाहते हैं। ऑटोमेटेड रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम छोटे शहर में रहने वालों का भी हक है। जदीद ट्रांसपोर्ट सिस्टम से लोगों के मेयार ज़िंदगी में बेहतरी आएगी। रमज़ान अल मुबारक का चांद देखने के लिए मरकज़ी रोयत हलाल कमेटी का इजलास आज पेशावर में होगा। चेयरमैन मरकज़ी रोयत हलाल कमेटी मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद इजलास की सदारत करेंगे। तर्जमान वज़ारत मज़हबी उमूर के मुताबिक जोनल रोयत हलाल कमेटी अपने मुतल्लिका मकामात पर इजलास करेंगी। चांद नज़र आने या न आने का ऐलान मरकज़ी कमेटी करेगी। अबरआलूद मौसम के बाइस कल चांद नज़र आने के इम्कानात कम हैं। ग़ुरूब आफ्ताब के वक्त चांद की उम्र तकरीबन 12 घंटे 45 मिनट होगी। पाकिस्तान में रमज़ान अल मुबारक 2 मार्च 2025 से शुरू होने का इम्कान। सऊदी अरब में 28 फरवरी को हिलाल नज़र आ सकता है। पाकिस्तान में शवाल का चांद 30 मार्च को मुतवक्के है। ईद उल फित्र 31 मार्च को हो सकती है। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में बादल बरस पड़े। कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, KP में बर्फबारी के हसीन नज़ारे। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, अटक, रहीम बयार खान और दीगर इलाकों में बादल बरस पड़े। लाहौर में वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में बारानी रहमत। कोयटा, सिबी कलात में बादल खूब बरसे। मरी में गरज चमक के साथ बारिश और यालाबारी। बलाई इलाकों की शाहराहें बंद। गिलगित में शदीद बारिशें और लैंड स्लाइडिंग। शरा कराकरम मुतादिद मकामात से बंद। दासू के करीब बारिश की वजह से पहाड़ सुरक गया। कई अफराद फंस गए। लालपड़ी के मुकाम पर सिलाबी रेला सड़क बहा ले गया। गलियात की बलाई चोटियों पर बर्फबारी। कोजा गली के मुकाम पर मुतादिद गाड़ियाँ फंस गईं। एबटाबाद में शदीद बर्फबारी में फंसे सयाहों को रेस्क्यू कर लिया गया।